हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12 के चैप्टर जो है प्लांट वाटर रिलेशन, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ रूट है, ये क्वेश्चन मार्च 22 में भी आ चुका है और मार्च 23 में भी आ चुका है। तो आज हम इसी क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको डायग्राम ही बनाना है बोर्ड एग्जाम में। अगर एक्सप्लेन करने आ गया तो 4 मार्क के लिए आ जाएगा और सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए आया तो 2 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, तो मार्च 22 में भी आ चुका है, 23 में भी आ चुका है। अब हम रूट हेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रूट हेयर होता क्या है? बेसिकली जो सेल वॉल होता है या रूट होता है, उसके आउटर मोस्ट कवर में ना छोटे छोटे ब्लैक सेल्स होते हैं और वो ब्लैक सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एपीब्लेमा सेल भी बोलते हैं, या इन्हीं सेल को हम एपीडर्मल सेल भी बोला जाता है। किसी भी रूट के जो आउटर मोस्ट में जो लेयर होता है वहाँ पे छोटे छोटे ब्लैक सेल्स होते हैं, उसको हम रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपीब्लेमा सेल। ठीक है, तो इन्हीं एपीब्लेमा सेल का जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, ये जो खिंचाव है ना, खिंचाव साइटोप्लाज्म का जो खिंचाव है, इसी खिंचाव को हम बोलते हैं रूट हेयर। इसी खिंचाव को हम बोलते हैं रूट हेयर। ये बेसिकली जो स्ट्रेच है, देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कैसा होता है? अप्रोक्सीमेटली 1 mm से लेके 10 mm तक का इनका एक्सटेंशन होता है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। ठीक है, 10 mm तक लंबे होते हैं एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब लाइक देखो ना, ट्यूब लाइक है। ये ट्यूब लाइक क्यों होता है? क्योंकि हमें यहाँ से वाटर को क्या करना होता है? एब्जॉर्व करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्व करना होता है, इसलिए कैसा होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभी यही जो सेल है ये कलरलेस होता है, दिखने में कलरलेस होते हैं, इनकी कोई ब्रांच नहीं होती, शॉर्ट लिव होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? एफीमेरल भी बोला जाता है। शॉर्ट लिव, बहुत कम टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं, फिर नेक्स्ट न्यू सेल जनरेट हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, एंड वेरी डेलिकेट, बहुत नाजुक होते हैं। बेसिकली यूनिसेलुलर है, इसलिए शॉर्ट लिव भी होता है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? एफीमेरल भी बोला जाता है। इट हैज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडिंग बाय थिन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये जो स्पेस है इसके बीच में, इसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। इस सेंट्रल वैक्यूल का काम क्या होता है? जो भी वाटर आएगा उस वाटर को ये क्या करता है? एब्जॉर्व करता है। एक बार वाटर को एब्जॉर्व कर लिया तो इस वाटर को ये स्टोर करेगा और बाय मीन्स ऑफ रूट प्रेशर, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, बाय मीन्स ऑफ रूट प्रेशर या रूट फोर्स इसको क्या करेगा? नेक्स्ट सेल में ट्रांसफर कर देगा। तो नेक्स्ट सेल के कहाँ से ट्रांसफर करेगा? वैक्यूल में ट्रांसफर करेगा, और ऐसे ही ट्रांसफर होते होते नेक्स्ट सेल से दूसरे सेल से ट्रांसफर होते होते कहाँ पहुंच जाएगा? जाइलम के पास पहुंच जाएगा। और एक बार अगर जाइलम के पास पहुंच गया तो बाकी पूरे प्लांट में क्या हो जाएगा? वाटर को क्या कर देगा? ये सेग्रेट करेगा, वाटर को दे देगा। ठीक है, समझ में आया? वैक्यूल क्या काम करता है? वाटर को क्या करने का? एब्जॉर्ब करने का काम करता है और स्टोर करता है। बाद में इसको किसको ट्रांसफर करेगा? नेक्स्ट सेल को, ताकि ये नेक्स्ट सेल वापस अगले सेल को ट्रांसफर करे, और ऐसे पहुंचाते पहुंचाते कहाँ पहुंचा देगा? जाइलम के पास। और जाइलम के पास पहुंच गया तो पूरे प्लांट को वाटर क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया ये। अब इसी बात, जो इसका आउटर लेयर होता है, इसके 2 लेयर होते हैं, एक आउटर लेयर और इनर लेयर। जो आउटर लेयर होता है वो किसका बना होता है? पेक्टिन का बना होता है। किसका बना होता है? रूट हेयर का वो पेक्टिन का बना होता है। और ये फ्रीली परमिएबल है, मतलब किसी भी चीज को ये अंदर अलाउ कर सकता है, वाटर के साथ और भी मिनरल्स, उनको सबको ये अलाउ कर सकता है, बाहर भी भेज सकता है। ठीक है, कौन फ्रीली परमिएबल होता है? कौन सा लेयर? आउटर लेयर, जो कि किसका बना होता है? पेक्टिन का। और जो इनर लेयर है वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब ये वाटर और उनके ही कुछ मिनरल को अलाउ करेगा, बाकी सारे मिनरल्स को अलाउ नहीं करेगा, बाकी सबको अलाउ नहीं करेगा। तो जो सबको अलाउ करेगा वो कौन होगा? इसका इनर लेयर होगा, जिसको हम आउटर लेयर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेक्टिन, जो कि कैसा होता है? फ्रीली परमिएबल होता है, मतलब सबको अलाउ कर सकता है और बाहर भी भेज सकता है। वैसे ही जो इनर लेयर होता है वो कैसा होता है? सेलेक्टिव परमिएबल होता है, जो कुछ ही वाटर और उनके मिनरल्स को ही अलाउ करेगा, बाकी नहीं अलाउ करेगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका हो गया? रूट हेयर। क्या पढ़ा इसमें? रूट हेयर कैसा होता है? साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है। इसके अंदर क्या होता है? जो कि सराउंडेड होता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके सेंटर में क्या होता है? वैक्यूल होता है। वो वैक्यूल क्या काम करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। यहाँ पे एक सेल भी होता है, न्यूक्लियस भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये नेक्स्ट सेल को ट्रांसफर करेगा, नेक्स्ट सेल से अगले सेल को जाता रहेगा। जो इसका ये कैसा होता है? कलरलेस होता है, अनब्रांच होता है, और ये शॉर्ट लिव होता है, यूनिसेलुलर, इसीलिए बहुत कम टाइम के लिए जिंदा रहता है, फिर नया सेल जनरेट होता है। ठीक है, और इसके 2 लेयर होते हैं, एक इनर लेयर, आउटर लेयर है जिसको हम लोग पेक्टिन का बना होता है, फ्रीली परमिएबल है। जो इनर लेयर होता है वो कैसा बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।